आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के दौर की। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया है। 3 दिनों तक कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग का है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। माउंट आबू की खासतौर पर बात करें तो जम गई है सर्दी और अलार्म जलाकर अब किसी तरह से सर्दी से बचाव का जतन लोग कर रहे हैं। लेकिन आज की सुबह अगर आपने देखी होगी तो कोहरे का आगोश गुलाबी शहर में किस तरह से नजर आया, वो तस्वीरें वाकई में कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर 3 दिनों तक कोहरा ऐसा ही रहता है तो फिर कैसे जीवनचर्या में बदलाव होगा, क्योंकि घने कोहरे के आगोश में गुलाबी शहर आज ढका हुआ नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच जयपुर शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालक खासतौर पर बहुत परेशान, क्योंकि 2 पहिया वाहन चालक अपने अपने कामों के लिए निकले हैं वो पूरा भीग गए। उसपे कोहरे के चलते दृश्यता कम होने की वजह से वाहन चालक परेशान और दूसरी ओर घने कोहरे के असर से रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। कल भी जयपुर में दिन भर दोपहर तक इनफैक्ट कोहरा छाया रहा और उसके बाद तेज धूप खिली। सर्दी से लोगों को कुछ राहत मिली। और चलिए आपको रोज की तरह तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हर दिन का अपडेट आप तक पहुंचाना जरूरी है। हमारे साथ सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह और हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत लाइव जुड़ चुके हैं। सीकर का रुख कर लेते हैं। हुकुम, आप बताइए, क्योंकि जयपुर और आसपास के इलाकों में तो साफ तौर पर कोहरे का बहुत ज्यादा जो असर है वो नजर आ रहा है, लेकिन क्या सीकर के आसपास के इलाकों में भी मावठ के बाद में जो कोहरे का असर है वो उतना ही और तापमान में गिरावट हुई है या अभी स्टेबल है वहां पर तापमान? बिल्कुल जयती, कोहरा जो हमेशा की तरह कोहरा है। हालांकि मैं शहरी क्षेत्र में रहता हूं तो शहर में तो वैसे कम है, लेकिन बाहरी क्षेत्र में कहें, हाईवे पर कहें, कोहरा उसी तरीके से है जिस तरीके से लगातार 13 दिन से लगातार कोहरा है। उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि भाई जो नमी है, जो हवा में नमी है, उत्तरी पूर्वी हवा में का जो दौर है उसके चलते लगातार कोहरा बना हुआ है। और लेकिन जो मावठ है, पूरे प्रदेश में मावठ की कई जगह सूचना आ रही है, लेकिन सीकर संभाग अभी अछूता है। कुछ स्थानों पर हल्की सी बूंदाबांदी है, लेकिन जो मावठ का दौर है वो अभी तक यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ के किसान इंतजार कर रहे हैं मावठ का। और कल 9 डिग्री टेम्परेचर था और आज भी मैं जैसे महसूस कर रहा हूँ, अभी ऑफिशियली टेम्परेचर जारी करेंगे, लेकिन उसी टेम्परेचर के आसपास का तापमान यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। जिस तरीके से बात करें कि ये जो मौसम है, उसमें एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कल इंदु कह रही थी कि पतंग का दौर जयपुर में देखा जा रहा है इस मौसम के बीच में भी, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोपहर 2-3 बजे तक धूप आती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पतंग का दौर बिल्कुल नहीं है। ये जैसे पतंगबाजों का कहना है कि इस मौसम से जो सकरात 14 तारीख को आ रही है और बिल्कुल यहाँ पतंगबाजी नगण्य है इस मौसम के चलते, क्योंकि सर्दी बहुत अधिक है। लोग घरों में दुबके रहते हैं सुबह के दौर में, और कब सुबह से शाम होती है पता नहीं चलता। कोल्ड डे लगातार बना रह रहा है। बिल्कुल हुकुम, तो आप ये कह रहे हैं कि पतंगबाजों में निराशा है इस मौसम को लेकर। और एक बार माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, आज के तापमान का अगर जिक्र करें तो माउंट आबू का क्या तापमान, और सर्दी कल जैसी है या फिर आज जो जानकारी सामने आई कि माउंट आबू समय जम चुका है, ये वाकई में सत्य है क्या? माउंट आबू क्या वाकई में जम गया है? देखिए जयती, माउंट आबू के मौसम का मिजाज हर दिन अलग होता है और आज के मौसम की बात करें तो एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। जहां कल मौसम बिल्कुल साफ था तो आज यहां पर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। देखिए जो ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं आज आपको यहां पर कोहरा नजर आ रहा होगा, और निचले इलाकों में जैसे कोहरे की जो मात्रा बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं जो माउंट आबू भी है, माउंट आबू में भी आज कोहरा, हल्का कोहरा देखने को मिला। निचले इलाकों में हालांकि कोहरा ज्यादा होता है, लेकिन माउंट आबू जो हाइट पर है तो यहाँ पर कोहरे के जो समस्या है वो कहीं ना कहीं कम है। लेकिन जो सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है, और इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी कुछ सैलानी, देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, इस वक्त नक्की झील पर है और नक्की झील पर आप देखिए कुछ जो सैलानी हैं वो माउंट आबू की इस खूबसूरती को कहीं ना कहीं निहारने आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि कहां से आए हैं आप लोग और माउंट आबू की सर्दी को कैसे एंजॉय करें। सर कहां से आए आप? हम सूरत से आए हैं। कैसी ठंड है माउंट आबू? हमारे सूरत से तो बहुत ज्यादा लग रही है। और ये देखो ना, भाप निकल रही है, भाप निकल रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। जैसे यहाँ टहलने निकल रहे हैं सुबह सुबह,
सुबह सुबह टहलने के मेरे साथ और कुछ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जयती, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है, इस सर्दी का आनंद लेने के जो सैलानी है वो माउंट आबू। मैडम आप बताइए, आपने जैकेट, मफलर, कैप वगैरह सब पहन रखा, ठंड ज्यादा लग रही है? यस सर। ठंड ज्यादा है? हाँ। आपके वहाँ कैसी है? नॉर्मल है। कैसा लग रहा है कुल मिलाकर कहें वेदर को? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुबह इसलिए ही बाहर आए क्योंकि यहाँ का माहौल देख सके अच्छे से और महसूस कर सके यहाँ की ठंड को महसूस करना है। देखिए, ये जो तमाम जो सैलानी है जयती, जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है और माउंट आबू की जो सर्दी अपने आप में एक विशेष पहचान रखती है, उसको एंजॉय करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हालांकि पर्यटकों की संख्या कुछ कम है क्योंकि वीकेंड पर माउंट आबू में पर्यटक यहाँ पर भरपूर संख्या में होते हैं। वहीं सर्दी के आंकड़ों की बात करें तो जैसा अभी 8 बजे एक्जैक्ट आंकड़ा तो 8 बजे आएगा, लेकिन अभी कह सकते हैं कि हम 1 से 2 डिग्री के बीच यहाँ पर टेम्परेचर है, जो सर्द हवाएं चल रही है माउंट आबू के अंदर। इन सर्द हवाओं ने कहीं ना कहीं सामान्य जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर दिया है। और जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी कि आने वाले जो दिन है कहीं ना कहीं मावठ की बारिश और उसके बाद जो कड़ाके की सर्दी है उसका दौर चलेगा। लेकिन पूरे सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में फिलहाल जो है मावठ की बारिश नहीं हुई है, लेकिन सर्दी का असर यहाँ पर बरकरार है। खासतौर पर बात की जाए बुजुर्ग और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये सर्दी परेशानी का सबब बनी हुई नजर आ रही है। अस्पतालों के अंदर जो नन्हे बच्चे हैं उनकी संख्या में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी का जो प्रकोप है लगातार जारी है और इस सर्दी के प्रकोप की वजह से जो लोगों की दैनिक दिनचर्या होती है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। आमतौर पर सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी के बीच कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी दिनचर्या देर से शुरू होती है। 8 से 9 बजे के बीच वो घर से निकलते हैं। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी का असर फिलहाल माउंट आबू में बरकरार है। और इस कड़ाके की सर्दी के लिए बचने के लिए माउंट आबू उपखंड प्रशासन ने भी यहाँ पर पहल की थी कि जो नन्हे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी 13 तारीख तक की छुट्टी घोषित कर रखी। लेकिन ऐसे में यदि आने वाले दिन जो है, आने वाले दिनों में लगातार सर्दी बढ़ेगी तो प्रशासन को यह अवधि बढ़ानी पड़ सकती है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, चलिए आपने तो विस्तृत जानकारी दी। एक बार सीकर का फिर से रुक कर लेते हैं। हुकुम हमारे साथ लगातार बने। हुकुम, आने वाले दिनों के लिए किस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का हावी है? क्योंकि आप जिस तरह से सकरात का जिक्र कर रहे हैं, पतंगबाजों को इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा अब नर्वसनेस भी, एक्साइटमेंट भी है, खासतौर पर जो पूरे साल इंतजार करते हैं कि अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि छुट्टियों का दिन है। क्या सर्दी रहेगी या फिर तेज सर्दी इसके बाद पड़ने वाली है या फिर स्टेबल हो जाएगी? बिल्कुल जयती, मौसम विभाग का तो यही कहना है कि तेज सर्दी का दौर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो देरी है वो उत्तरी पूर्वी हवा के चलते ही देरी हुई है और ये कह सकते हैं कि जैसे मावठ प्रारंभ होती है उस मावठ के प्रारंभ के साथ ही सर्दी का दौर होगा और सर्दी वो होगी जो लगभग जमाव बिंदु के आसपास चलेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और वहीं बात करें जिस तरीके से हमारे साथी ने बताया कि स्कूली का दौर यहाँ भी जिला कलेक्टर चाहे सीकर हो, चाहे चूरू हो, चाहे झुंझुनू, तमाम जो स्कूली बच्चे हैं 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी थी 10 तारीख तक, आज तक है, उनको आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, ये आज निर्णय होगा। और तमाम तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं इस दृष्टिकोण में जो लोगों के द्वारा घरों में, वो यही प्रयास है कि जब कहते हैं सर्दी चाहे कितनी गिरती है लेकिन जब सूरज उगता है तो वो सर्दी का असर कम होता है। लेकिन जिस तरह के सूर्य देवता के दर्शन लोगों को नहीं हो रहे हैं, लोगों की दिनचर्या इस तरह की हो चुकी है और बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है कि ऐसा कई दशकों के बाद में ऐसा देखने को मिला है कि जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह ऐसे बीत गए जैसे पता ही नहीं चला है, क्योंकि लगातार पूरे दिन कोल्ड डे रहना और सर्दी के रूप में यूं कह सकते हैं कि सूर्य उदय का नहीं होना, और ये चीजें कई दशकों के बाद में हुई है। वहीं पतंगबाजों की जब बात करते हैं, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा और फर्स्ट इंडिया जरूर अपील करेगा। किसी बुजुर्ग ने कल हमें कहा था कि जिस तरीके से चाइनीज मंजे का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान का कनेक्शन है, जो पशु पक्षी है ना, पक्षियों उनका नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये कुदरत का इस तरीके से दौर है कि इससे चाइनीज मंजे का इस्तेमाल कम हो रहा है, क्योंकि सर्दी रहेगी तो लोग पतंग उड़ाने कम पहुंचेंगे और चाइनीज मंजे से पक्षियों का नुकसान कम होगा। ये अलग तरह का लॉजिक है, लेकिन कहीं ना कनेक्टिविटी प्रकृति से इस चीज को देखा जा सकता है। तो ये इस सर्दी का दौर है तो पतंगबाज निराश जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सर्दी आने वाले दिनों में है वो और अधिक, मौसम विभाग कह रहे हैं कि सर्दी का दौर आएगा, मावठ के साथ ही सर्दी और अधिक देखने को मिलेगी, महसूस करने को मिलेगी। जी ठीक है, हुकुम आपका और कमलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए और अपडेट के लिए।